समुद्र के बीच एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ 3 दिन 3 रात से तैरते हुए एक पुराने डूबते हुए कंटेनर में फंसी थी। थोड़ी भूख मिटाने के लिए उसने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर पानी में फेंका, जिससे मछलियां पास आ गईं। उसने झटपट एक अस्थायी फिशिंग टूल बनाया, मगर मछली पकड़ना आसान नहीं था। जब उम्मीद टूटने लगी तभी आसमान में एक पैसेंजर प्लेन दिखा। वो कांच का टुकड़ा लेकर सिग्नल देने दौड़ी, लेकिन लौटते वक्त उसका पैर फिसला और जांघ में गहरी चोट लग गई। दर्द सहते हुए उसने शोर मचाया, मगर दूरी इतनी थी कि प्लेन से कोई देख न सका। संक्रमण रोकने के लिए उसने शराब से घाव धोया और हेडफोन वायर से टांके लगाए। ताकत जुटाने के लिए उसी वायर से एक छोटा जाल बनाया, डायपर को चारे की तरह इस्तेमाल किया और इंतजार के बाद आखिरकार एक मछली फंसी। उसने पेट भरा और फिर सैकड़ों SOS मैसेज कागज पर लिखकर प्लास्टिक बॉक्स में डाल समंदर में बहा दिए। हर कुछ घंटों में कंटेनर से पानी बाहर निकालना जरूरी था, वरना वो डूब सकता था। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर जलाया और गर्माहट दी। फोन टूटा था, इसलिए वो सिर्फ पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन एक रात कॉल आया। पति ने कहा वो गोली लगने से घायल है और शायद उसे बचाने नहीं आ पाएगा। रोते हुए उसने पति से कहा कि बच्चे को नाम दे। नो। थोड़ी देर बाद फोन बंद हो गया और कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। दिन बीतते गए, पानी का स्तर बढ़ने लगा। उसने लकड़ी और प्लास्टिक बॉक्स से एक अस्थायी राफ्ट तैयार किया ताकि कंटेनर डूबने पर भी कुछ दूरी तक बह सके। एक दिन सीगल देख उसने समझा कि जमीन पास होगी, लेकिन उसी रात कंटेनर का सील उखड़ गया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। खाना निकालने की कोशिश में उसका पैर रस्सी में उलझ गया और पानी में गोता लगाकर उसने रस्सी काटी। वो ऊपर आई तो देखा बच्चा बह गया है। घबराकर उसने चिल्लाना शुरू किया। तभी एक बड़ी मछली वहां आई और पानी छपकाकर बच्चे को रुला दिया। आवाज सुनकर वो तैरकर पहुंची और बच्चे को बचा लिया। कुछ दिनों बाद उसने मछली का टुकड़ा बाहर निकाला और सीगल की भीड़ जुट गई। पास से गुजरती एक फिशिंग बोट ने यह असामान्य हलचल देखी और सीधे उनकी ओर बढ़ी। पहले उन्होंने बच्चे को ऊपर खींचा, फिर रस्सी से महिला को। वो आखिरी सांसों पर थी, लेकिन मछुआरों ने हार नहीं मानी और उसे होश में ला दिया। 1 महीने तक खुले समुद्र में बच्चे के साथ जिंदा रहना, और वो भी बिना मदद, ये सिर्फ माँ के हौसले और मोहब्बत की ताकत से मुमकिन था।